Good morning, students. Today I am going to explain your chapter 10, The Magic Room. You have read the story of the magic lamp of Aladdin in this book. आपने इस बुक की स्टोरी पढ़ रखी है, The Magic Lamp of Aladdin. In that story, a magical genie gave anything what Aladdin wished. इस स्टोरी में आपने क्या पढ़ा था कि जो अलादीन का जिन होता है, जीनी मीन्स जिन, जो भी आप विश मांगते हैं वो आपकी पूरी हो जाती है. दिस स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ए जीनी एंड ए लिटिल गर्ल. ये स्टोरी भी उस जीनी यानी कि जिन पर और एक छोटी गर्ल पर बेस्ड है. वट हैपन्स टू द लिटिल गर्ल व्हेन शी सीज द जीनी. उस छोटी लड़की के साथ क्या हुआ जब उसने उस जिन को देखा. टू नो दिस लेट अस रीड दिस स्टोरी. ये जानने के लिए आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं. इट वॉज ए वेट रेनी डे इन द स्कूल हॉलीडेज. एक दिन ठंड का दिन था. रेनी डे मीन्स बारिश हो रही थी और स्कूल में छुट्टियां चल रही थी. पोपी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एट द रेन एंड थॉट अबाउट हर पेरेंट्स. पोपी, द नेम ऑफ दैट गर्ल इज पोपी. जो पोपी गर्ल थी वो बारिश के दिन में अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख रही थी और अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रही थी. दे वर ऑन ए लॉन्ग हॉलीडे ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. उसके जो पेरेंट्स थे वो लॉन्ग हॉलीडे छुट्टियां मनाने के लिए वर्ल्ड की सैर करने गए थे. दे सेड पोपी वाज टू यंग टू गो. उन्होंने कहा था कि पोपी यहाँ पर जाने के लिए बहुत छोटी थी. सो पोपी वॉज स्टेइंग विद हर आंट बेला इन हर फनी ओल्ड हाउस विद लोड्स ऑफ रूम्स एंड स्ट्रेंज नॉइसेस. इसीलिए पोपी अपनी आंट बेला के साथ उसके एक पुराने घर में जहाँ बहुत सारे कमरे थे और जहाँ पर स्ट्रेंज नॉइसेस बहुत शोर था वहां रह रही थी. टूडे पोपी वॉज बोर्ड. आज पोपी बोर हो रही थी. शी वॉज ऑल अलोन बिकॉज आंट बेला वॉज आउट फॉर शॉपिंग. वो अकेला फील कर रही थी क्योंकि जो उसकी आंट बेला थी वो शॉपिंग करने के लिए बाहर गई थी. इट वॉज द थर्ड वीक ऑफ द हॉलीडेज एंड इट हैड रेन्ड ऑल द टाइम. छुट्टियों का थर्ड वीक चल रहा था और पूरा टाइम रेन हो रही थी. पोपी न्यू ऑल द पार्ट्स ऑफ द हाउस एंड गार्डन नाउ. अब वो उस घर के गार्डन को और घर के पार्ट्स को, घर के हिस्सों को अच्छी तरह से समझ चुकी थी. डाउनस्टेयर्स देयर वाज ए बिग लिविंग रूम विद सोफा, ओल्ड चेयर्स एंड द टेलीविजन. डाउनस्टेयर्स मीन सीढ़ियों से नीचे एक बड़ा लिविंग रूम था जहां पर पुराना सोफा था और टेलीविजन था. नेक्स्ट टू दैट वॉज द डस्टी डाइनिंग रूम विद इट्स इनॉर्मस टेबल्स एंड चेयर्स. और उसके साथ नेक्स्ट में एक डस्टी, धूल से भरा हुआ डाइनिंग रूम था जहां पर विशाल टेबल्स और चेयर्स थे. द डाइनिंग रूम वॉज रेड एंड देयर वर मेनी ओल्ड बुक्स इन द बुक केसेस. डाइनिंग रूम रेड था और वहां पर बहुत सारी पुरानी किताबें भी थी. बट दे वर नॉट वेरी एक्साइटिंग. वो ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे. द रूम स्मेल्ड स्ट्रेंज. उस रूम से स्मेल भी बहुत स्ट्रेंज आ रही थी. एंड पोपी डिड नॉट लाइक इट. और पोपी को ये पसंद नहीं था. एट द बैक ऑफ द हाउस वॉज द किचन. घर के पीछे किचन थी. दैट रूम वॉज बेटर. ये बेटर था. इट वॉज वार्म एंड फुल ऑफ डिलीशियस कुकिंग स्मेल्स. वो गर्म था और वहां से बहुत अच्छी अच्छी खाना बनाने की स्मेल्स आ रही थी. अपस्टेयर्स वर द बेडरूम्स. और ऊपर सीढ़ियों से ऊपर बेडरूम्स थे. आंट बेलाज रूम वाज एट द फ्रंट. और आंट बेला का रूम सामने था. एंड पोपीज रूम वाज एट द बैक. और पोपी का रूम जो पीछे था. शी कुड सी द गार्डन विद इट्स एप्पल ट्रीज एंड फ्लावर्स. वो गार्डन को देख सकती थी जिसमें एप्पल के ट्रीज और फ्लावर्स थे. टुडे इट वॉज टू वेट टू प्ले आउटसाइड. आज बाहर बहुत गीला था खेलने के लिए. द बेडरूम्स वर कोल्ड एंड देयर वॉज नॉट मच फर्नीचर. बेडरूम्स बहुत ठंडे थे और वहां पर कुछ ज़्यादा फर्नीचर भी नहीं था. इन पोपीज रूम देयर वाज ओनली ए बेड. पोपी के रूम में एक बेड था. अ स्मॉल टेबल एंड ए वार्डरोब फॉर क्लोथ्स. और एक टेबल था. एंड वार्डरोब इज दैट काइंड ऑफ अलमीरा वेयर यू कीप योर क्लोथ्स, जहां पर आप अपने कपड़े रख सकते हैं. एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर. कॉरिडोर के एंड में देयर वर स्टेयर. सीढ़ियां थी. कॉरिडोर समझते हैं जो एक रूम के बाहर थोड़ा सा एरिया लेफ्ट होता है, खाली होता है, उसे हम कॉरिडोर बोलते हैं. वहां पर सीढ़ियां थी. इट वॉज वेरी डार्क इन द कॉरिडोर. कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था. बट पोपी डिसाइडेड टू लुक अपस्टेयर्स. लेकिन पोपी ने फिर भी अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर जाने के लिए डिसाइड किया. मे बी देयर वॉज समथिंग इंटरेस्टिंग इन द एटिक. हो सकता है कि वहां पर कुछ इंटरेस्टिंग हो एटिक पर. एटिक क्या होता है? छत पर एक कोई कमरा खाली होता है जहां पर आप कुछ भी अपना सामान रख सकते हैं. शी मूव्ड स्लोली इन द डार्क. वो धीरे धीरे अंधेरे में गई. एंड सा स्पाइडर हैंगिंग इन इट्स वेब. और उसने देखा कि जाले में एक स्पाइडर लटक रहा था. वन स्टेप, टू मोर स्टेप्स. एक कदम, दो कदम. देन शी अराइव्ड एट द टॉप. चलते हुए वो टॉप पर पहुंच गई, ऊपर पहुंच गई. देयर वॉज एन ओल्ड डोर. वहां पर एक पुराना डोर था, दरवाजा था. पोपी टर्न द की. इट वॉज डिफिकल्ट. पोपी ने चाबी को घुमाया. इट वॉज डिफिकल्ट. ये मुश्किल था.
शी हर्ड ए क्लिक एंड द डोर ओपन, उसने एक क्लिक की आवाज सुनी तब डोर खुल गया। एज इफ बाय मैजिक, ऐसे लग रहा था जैसे जादू हुआ हो। शी कुड नॉट बिलीव हर आईज, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पोपी स्टेप्ड इनटू द स्ट्रेंजेस्ट रूम शी हैड एवर सीन। अब पोपी ने एक स्ट्रेंज रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाए। द वॉल्स वर चेंजिंग कलर्स एंड वर डेकोरेटेड विद स्पार्कली सिल्वर एंड गोल्ड स्टार्स एंड मून्स। जहाँ उस रूम की जो दीवारें थी उनका रंग जो है वो बदल रहा था और वो डेकोरेट थी, सजी हुई थी स्पार्कली सिल्वर कलर के स्पार्कल से और गोल्डन स्टार से, और वहाँ पर मून्स भी थे। फर्स्ट ब्लू देन पिंक, कलर उनका चेंज हो रहा था, कभी ब्लू था देन पिंक था देन पर्पल था, एंड गोल्ड मिक्स टुगेदर, और फिर गोल्डन में वो इकट्ठा मिक्स हो गया। इट वॉज लाइक लिक्विड कलर, ऐसे लग रहा था वो लिक्विड कलर्स थे। द फर्नीचर वॉज स्ट्रेंज टू, जो फर्नीचर था वो भी बहुत स्ट्रेंज था, अद्भुत था। ऑन द लेफ्ट वॉज ए सोफा, लेफ्ट में एक सोफा था, बट इट वॉज नॉट ऑन द फ्लोर, लेकिन वो फर्श पर नहीं था। इट वॉज चेंजिंग इन द एयर एंड मूव्ड अराउंड द रूम, जो फर्नीचर था वो एयर में यानी कि हवा में चेंज हो रहा था, एंड मूव्ड अराउंड द रूम, और कमरे में घूम रहा था। अदर चेयर्स एंड टेबल्स मूव्ड अराउंड और स्टॉप्ड ऑन द सीलिंग, और जो दूसरी चेयर्स और टेबल्स थे वो भी घूम रहे थे छत पर, कभी छत पर घूम रहे थे और कभी स्टॉप हो रहे थे, रुक रहे थे। सीलिंग मीन्स छत। इन द मिडल ऑफ द रूम देयर वॉज ए टेबल एंड 2 चेयर्स, कमरे के बीच में एक टेबल और 2 चेयर्स थी। दे वर नॉट मूविंग वेरी मच, वो ज्यादा नहीं घूम रहे थे। सो पोपी सेट डाउन एट द टेबल, अब वो नहीं घूम रहे थे तो पोपी उस टेबल के ऊपर बैठ गई। इमीडिएटली द टेबल वॉज कवर्ड विद डिलीशियस फूड, केक्स एंड जेलीज एंड आइसक्रीम। अचानक उसने देखा कि वो जिस टेबल पर बैठी है वो टेबल फूड से, खाने से, केक से और जेलीज और आइसक्रीम से भर गया। पोपी टुक ए केक, पोपी ने एक केक लिया एंड टेस्टेड इट, और उसे खाया। हेवनली, अ टेस्ट आउट ऑफ दिस वर्ड, वो खाकर जैसे आप एक कोई यमी फूड खाते हो ना, बोलते हो तो उसने भी ऐसा स्वीट साउंड किया। द वॉल्स चेंज्ड कलर एंड शी वॉच्ड देम, जो दीवारें थी वो कलर चेंज हो रही थी दीवारों का और वो उनको देख रही थी। द कलर बिकेम डार्कर एंड शी स्विच्ड ऑन द गोल्ड लैम्प नेक्स्ट टू दैट टेबल, जो कलर था वो डार्कर यानी कि डार्क था, एंड शी स्विच्ड ऑन द गोल्ड लैम्प, और वो गोल्ड कलर के जो लैम्प था जो टेबल के नेक्स्ट मतलब जो टेबल के पास पड़ा था उसको देख रही थी, उसने उसको स्विच ऑन किया यानी कि उस लैम्प को जलाया। एज शी डिड शी हर्ड ए साउंड, जैसे ही उसने ऐसा किया उसने एक आवाज सुनी, वुश वुश की आवाज आई। एंड द रूम वाज फिल्ड विद स्मोक, और जैसे ही उसने ऐसा किया जो कमरा था वो स्मोक, धुएं से भर गया। सो शी कुड नॉट सी वेरी वेल, अब वो अच्छे से देख नहीं पा रही थी। आफ्टर ए मिनट, 1 मिनट के बाद, शी सा ए पर्सन अपीयर, उसने देखा कि उसे एक पर्सन दिखाई दे रहा है। एंड देन शी सा इट वॉज ए बॉय, अब उसने देखा कि वो एक लड़का था। हाय ही सेड, उस लड़के ने कहा हाय, आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प, मैं इस लैम्प का जिन हूँ। हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम पॉपी, शी रिप्लाइड, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं पॉपी हूँ। बट यू डोंट लुक लाइक अ जीनी, लेकिन लड़की ने कहा कि तुम एक जिन की तरह नहीं दिखाई दे रहे हो। द बॉय स्टूड देयर इन फ्रंट ऑफ हर, जो बॉय था वो उसके सामने खड़ा हो गया। ही वॉज वेयरिंग जीन्स एंड टी शर्ट, वेरी एक्सपेंसिव शूज एंड ए कैप ऑन हिज हेड। अब उस लड़के ने जो जिन बनकर आया था उसने जीन्स पहन रखी थी, टी शर्ट पहनी हुई थी और बहुत महंगी शूज और कैप अपने सिर पर पहन रखी थी। नो ही सेड, उसने कहा नहीं। आई सपोज आई डोंट, आई गॉट बोर्ड विद ऑल दैट रेड एंड गोल्ड स्टफ एंड आफ्टर 2000 ईयर्स माई क्लोथ्स वर रियली ओल्ड सो आई गॉट सम न्यू वंस। लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इन लाल और गोल्डन स्टफ वाले कपड़ों से बोर हो चुका हूँ और 2000 साल के बाद अब मुझे नए कपड़ों की रियली जरूरत थी। सो आई गॉट सम न्यू वंस, इसलिए मैंने कुछ नया ले लिया। हाउ डू आई नो यू आर ए रियल जीनी, सेड पोपी। पोपी ने कहा कि मैं कैसे जान लूं कि तुम एक असली के जिन हो। द बॉय लुक्ड एट हर, बॉय ने उसकी तरफ देखा। ही मटर्ड ए काइंड ऑफ स्पेल, उसने जैसे मुंह में हम कोई भी बात को बुदबुदाते हैं, दैट इज कॉल्ड मटर्ड। उसने अपने मन में कुछ स्पेलिंग्स बुदबुदाए, अपने मन में ही बोला। क्या था वे स्पेलिंग देखो, होकस पोकस इनर्वस। एंड देन सडनली पोपी वॉज इन द एयर, जैसे ही उस जिन ने वो वर्ड्स बोले अचानक क्या हुआ, पोपी हवा में थी। अब शी फ्लू वेरी फास्ट अराउंड द रूम एंड देन शी स्टूड ऑन द सीलिंग। उसने देखा कि वो हवा में, उस कमरे में हवा में उड़ रही थी ऊपर की ओर और छत पर खड़ी थी। ओके आई बिलीव यू, शी शाउटेड, वो चिल्लाई कि ठीक है मैंने विश्वास कर लिया। गेट मी डाउन, मुझे नीचे लाओ। पोपी फ्लोटेड डाउन टू द फ्लोर एंड लैंडेड सॉफ्टली,
पोपी को आराम से सॉफ्टली फ्लोर से छत से नीचे ला गया और सॉफ्टली लैंड पर उसे छोड़ दिया. सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, हाउ मेनी विशेस डू यू वांट. सो अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी कितनी विशेस हैं, तुम क्या चाहती हो. मी सेड पोपी, आई हैवंट गोट एनी प्रॉब्लम्स बट हर फेस वॉज रेड. उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसका जो चेहरा था वो रेड था. देन शी सेट ऑन द फ्लोटिंग सोफा एंड टोल्ड द जीनी हाउ लोनली शी वॉज. अब वो फ्लोटिंग सोफा जो मतलब सोफा फ्लॉट करता था, इधर उधर घूमता था, उस पर बैठ गई एंड टोल्ड द जीनी, और जिन से कहा हाउ लोनली शी वॉज. वो बताने लगी कि वो अकेली क्यों थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द रेन. उसने उसे रेन के बारे में बताया एंड फीलिंग सैड, और उदास होने लगी. शी टोल्ड हिम अबाउट हैविंग नो फ्रेंड्स. उसने लड़की ने उसे बताया कि मेरे कोई मित्र नहीं है. द जीनी जस्ट नोडेड हिज हेड. और जो जिन था, जो बॉय था, उसने जस्ट अपना सिर हिला दिया. समटाइम ही मटर्ड सम स्ट्रेंज वर्ड्स लाइक सोलुसनी कांटा. और कई बार वो अजीब से वर्ड जो है अपने मन में बुदबुदाता था, जैसे कि ये वर्ड उसने फिर दोबारा से यूज किया, सोलिसिन कांटा, बट मोस्टली ही जस्ट लिसन. लेकिन वो ज्यादातर वो सुनता था. When पोपी फिनिश्ड हर स्टोरी शी फील्ड बेटर. जब पोपी ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी तो वो अच्छा महसूस करने लगी. द जीनी स्टूड अप एंड सेड वेल बाय आई मस्ट गो नाउ. अब जो लड़का था, जो जिन बनकर आया था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कि वेल ठीक है, बाय, अब मुझे जाना चाहिए. द स्मोकी क्लाउड अपीयर्ड अगेन. अब वो जो क्लाउड से टाइप जो धुआं था वो दोबारा दिखाई देने लगा. देन सडनली ही वॉज गॉन. अब वो लड़का, वो जो जिन बना हुआ था, वो चला गया. पोपी वेंट आउट ऑफ द रूम एंड बैक डाउन इनटू द हाउस. पोपी उस रूम से चली गई और नीचे अपने घर की तरफ आ गई. शी लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो एंड द सन वाज शाइनिंग. वो अपनी बेडरूम में विंडो से देख रही थी कि जो सूरज था वो चमक रहा था. शी वेंट डाउनस्टेयर एंड फाउंड अ पोस्ट कार्ड फ्रॉम हर पेरेंट्स. वो नीचे आई और उसको एक पोस्ट कार्ड मिला अपने पेरेंट्स की तरफ से. इट सेड डार्लिंग पोपी, मिस यू, बैक नेक्स्ट वीक, लव मॉम एंड डैड. उस पर उसके पेरेंट्स की विशेस थी कि पोपी हम तुम्हें याद कर रहे हैं और हम नेक्स्ट वीक वापस आएंगे, और अपनी तरफ से उन्होंने उसके लिए प्यार दिया. देन द फ्रंट डोर बैंग एंड शी हर्ड आंट बेला अराइविंग विद हर शॉपिंग. अब फ्रंट डोर से एकदम आवाज आई और उसने सुना कि आंट बेला जो है वो शॉपिंग से वापस आ रही थी. आई हैव गोट ए सरप्राइज फॉर यू पोपी, शी सेड. आंट बेला ने कहा कि पोपी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है. शी गेव पोपी अ बॉक्स. उसने पोपी को एक बॉक्स दिया. अ स्ट्रेंज नॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आ रही थी. पोपी ओपन द बॉक्स एंड फाउंड ए क्यूट लिटिल पपी. पोपी ने उस बॉक्स को खोला और देखा उसमें से एक क्यूट लिटिल छोटा सा पपी मिला उसे. ही लुक्ड एट हर विद बिग आईज एंड बार्क्ड हेलो. उसने बड़े अजीब तरीके से उसको देखा और उसे बोला हेलो. पोपी स्माइल्ड. पोपी ने स्माइल दी, हंसी. शी फील्ड सो हैप्पी. वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, वो खुश हो रही थी. शी वेंट आउट इनटू द गार्डन टू प्ले विद हर न्यू पपी. वो गार्डन में चली गई अपने न्यू पपी के साथ खेलने के लिए. द नेक्स्ट डे पोपी डिसाइडेड टू से थैंक यू टू द जीनी. अगले दिन पोपी ने डिसाइड किया कि वो उस जीन को थैंक यू बोलेगी. शी वेंट अपस्टेयर्स टुवार्ड्स द एटिक. वो फिर से ऊपर गई, उस कमरे में गई एटिक के पास, एंड ओपन द डोर. दरवाजा खोला, बट देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट अ डार्क ओल्ड रूम विद अ फ्यू बॉक्सेस. वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराने से कमरे में कुछ बॉक्सेस को छोड़कर. पोपी स्टेयर्ड इन सरप्राइज. पोपी हैरानी से वो सब देख रही थी. ओह वेल, शी सेड. उसने कहा ठीक है. हु नीड्स मैजिक एनीवे. किसे इस मैजिक की जरूरत है. वो अपने आप से ही सवाल कर रही थी, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रही थी. थैंक यू.